जय हिंद साथियों। जूनियर असिस्टेंट के तहत आज हम जो है जीके कवर करने वाले हैं। और जीके से आप सभी जानते हैं कि 20 नंबर आपका जो है पूछे जाना है, तो आज हम इसी को कवर करेंगे। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको बस सपोर्ट के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए कर देना है कि आपको इस क्लास से रिलेटेड क्या सुझाव चाहिए या इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पर, और पहला ही प्रश्न है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 50,000 रुपये 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो देखिए यहाँ पर 51 की बात करें, 51 में हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं है और ना ही आपका स्वर्ण भारत योजना है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अभी आपने देखा लॉकडाउन में लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के खातों में 5-500 रुपये महीने आए थे। कितना? 5-500 रुपये महीने जो है आए थे लोगों के खाते में। तो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना यही है और इसमें 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते हैं। इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने सितंबर 2018 में, कब? तो सितंबर 2018 में जो है ओवरड्राफ्ट सुविधा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया था। और पीएमजेडीवाई को वित्त समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में 4 वर्ष की अवधि के लिए अगस्त 2014 में यह आपका शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर आपके भी घर में किसी के 500 रुपये लॉकडाउन में आए हैं तो अच्छी बात है। आगे देखिए, कह रहा कि मोनेमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो मोनोमर क्रेप्लोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण यहाँ पर किया जाता है? तो आपका रसायन विज्ञान से, यानी आपका केमिस्ट्री से यह प्रश्न है। तो 52 में देखिए ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नायलॉन 6 एक बहुलक होता है जिसे आपका क्रेपोलेक्टम नामक एक मोनोमर के बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। आपका क्रेपोलेक्टम जो है यह आपका 6 कार्बन इसमें होते हैं, इसलिए इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। आगे देखिए, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? 53 में, तो देखिए 53 में आपका ना ही भोजपुरी में है ना ही खड़ी बोली में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब्रज भाषा में। क्या है? तो छाप तिलक सब छीनी यह एक आपका गज़ल है और यह निश्चित संरचना वाली कविता है जो ब्रज भाषा में 14वीं शताब्दी के सूफी फ़कीर अमीर खुसरो द्वारा लिखित और रची गई थी। और अपने मधुर और रहस्यमयी आवाज़ों द्वारा यह इनको जो है आकर्षण दक्षिण एशिया में प्रचलित कव्वाली समारोह में सुना जाता है। आगे है, पोंडुचेरी में पहला महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो पोंडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी 54 में? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन है? तो सुंदरी नंदा ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर। देखिए जुलाई 2018 में, कब? तो यहाँ पर जुलाई 2018 में आईपीएस अधिकारी सुंदर चंदा ने पांडुचेरी के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। और निम्न में से कौन सा तत्व एक आपका एक उपधातु है? उपधातु यहाँ पर कौन सा है 55 में? तो देखिए टीन नहीं होगा, ना ही आपका बिस्मिथ होगा, ये हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साथियों, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन ना तो धातु है और ना ही अधातु है, ये आपका उपधातु है। एक तत्व जो दोनों के बीच कड़ी बनता है, यह नीले धूसर और धाविक चमक के साथ एक कठोर और भंगुर क्रिस्टलीय ठोस है। यह आपका ट्रेंटो बैलेट और मेटालाइड और अर्धचालक होता है। आगे है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के रंगीन हो जाता है? तो पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रखने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं है,
हाइड्रोजन सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हवा से जो पीतल है वह रंगहीन हो जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। द नाट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नाट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो 57 है। तो यहाँ पर ना आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, एकल डायोड, दो डायोड नहीं होगा, एकल विद्युत रोधक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकल ट्रांजिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बात करें 57 में, तो डिजिटल लॉजिक में नाट गेट इन्वर्टर एक लॉजिक गेट होता है जो तात्कालिक विलोम लागू करता है, अर्थात जिसका आउटपुट तार्किक रूप से इनपुट का उल्टा होता है। आगे है 58 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा मिलती है कि इंडिया अर्थात भारत डैश डैश होगा। यह क्या होगा? तो आपका देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत यह घोषणा की जाती है कि इंडिया अर्थात अपना भारत राज्यों का संघ है। क्या है? तो यह राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर देखिए उनके क्षेत्र सीमाओं के नाम पर परिवर्तन से अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर होगा। और आपका 59 नंबर है यहाँ पर, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो अगर देखिए मृदा अपरदन को रोकना है और बड़े पैमाने पर वृक्ष अगर हम लगाते हैं तो उसे हम एक भाषा में क्या कह सकते हैं मित्रों? तो देखिए यहाँ पर वनीकरण। तो देखिए जब हम वन लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, तभी तो हम उसे वनीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर मित्रों ऑप्शन नंबर 59 का डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और वृक्ष विहीन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को हम वनीकरण कहते हैं। अब जहाँ पर बंजर भूमि पर अगर वृक्ष ना हो, अगर हम वहाँ पर वृक्ष लगाएं, उसे जो है हम वनीकरण कहते हैं। और वनीकरण के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लकड़ियों की प्राप्ति और मृदा कटाव को रोकना, बाढ़ को नियंत्रण करना और पर्यावरण संरक्षण को आपका बढ़ाना। आगे है वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण जो शरीर के अंग हैं उनको क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो वर्णन आपका किया जाता है 2.5 में, किसमें? तो वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार इन कणों को पार्टिकुलेट मैटर यानी आपका 2.5 पीएम कहते हैं। इनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन या इससे कम होती है। यह फेफड़े तक पहुंच सकती हैं और इन्हें महीन कणों के संपर्क के कारण जो है अल्पकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा होता है, जैसे आँख, नाक, गला, फेफड़ा को जलन, खांसी, छींके और सांस की तकलीफ होने लगती है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए आपका 61 नंबर है यहाँ पर। तो देखिए बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला डैश डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो यहाँ पर देखिए आपका छम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छम। यहाँ पर छम हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं लामाओं द्वारा धार्मिक अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। यह बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए इसे कहा जाता है। इसके विषय बुरी आत्माओं को खत्म करके मनुष्य के अंदर बुराइयों को समाप्त करना है। और मूसी तथा भीमा डैश डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यह हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? तो मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। भीमा की उत्पत्ति पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर मंदिर के पास होती है। आगे है 63 नंबर, मलिपथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलिपथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से यहाँ पर किससे संबंधित है 63 में? तो देखिए आपका आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए आपराधिक कानून में विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आपका कितना? तो 2000 मलिपथ समिति की स्थापना की गई थी। इस आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 भारतीय संहिता के दंड संहिता IPC 1860 के समीक्षा करना शामिल था। आगे है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो देखिए मोहम्मद गजनबी ने। किसने? देखिए
1024 में भीमा के शासनकाल के दौरान जो है तुर्की शासक मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर छापा मारा और सोमनाथ मंदिर के साथ लूटपाट किया और ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया और 20 मिलियन दिनार यहाँ से लूट कर वापस लौटा। बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी के सेना द्वारा उलगी खान के नेतृत्व में गुजरात पर 1299 आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। आगे देखिए, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर का सबसे पहला लागू किया है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रांस लगा देना है। वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी को पहली बार 1954 में कौन, तो पहली बार आपका 1954 में जो है यह पेश किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के बाद आपके जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गई, ब्रिटेन हो गया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जीएसटी कानून आपका लागू है। और जीएसटी क्या है? तो अगर कोई पूछे ग्लोबल सर्विस टैक्स, तो देखिए अगर कोई पूछे जीएसटी क्या है, तो जीएसटी आपकी अप्रत्यक्ष कर है जो आपकी भारत में कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में यह पेश किया गया था और इसमें 160 अलग अलग देशों ने यह एकल कर क्या करने हैं, तो अलग अलग दरों पर एकल लाने के लिए इस विषय को चुना है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए आपका हैदराबाद में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यह भारतीय हवाई अड्डा दूसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी में उपक्रम है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं? तो 67 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विदेशी निवेश। अब यहाँ पर भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना मुख्यतः इस आधार पर की गई है कि मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश की बढ़ावा होने के उद्देश्य से यह किया गया था। और आपके आइस जेड नीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी का सृजन और विश्व स्तर के अवसंरचना उपलब्ध कराते हुए सुविधाजनक क्षेत्र की स्थापना करना। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना मित्रों ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? तो देखिए चेनाब नदी पर निर्मित सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह परियोजना रियासी के निकट स्थित है और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो देखिए आपका बलिया में। कहाँ पर? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम सितारा और पूर्व मेदिनीपुर जैसे कई जिले स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। इस प्रकार के समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो चिंटू पांडे ने किया था। कितने? चिंटू पांडे ने किया था। आगे है अमर बेल यानी कसकुटा क्या है? तो ये आपका क्या है? तो एक परजीवी है। क्या है? तो कुस्कुटा परजीवी पौधे की एक जाति होती है जो आपका अल्फाल्फा सन और पत्तियां घास आलू जैसे कृषि और बागवानी फसल प्रजातियों पर यह आश्रित होता है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर बीडियार राजवंश का शासन था? तो ये हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? तो बड़ियार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिंदू राजवंश राजा थे जिन्होंने आपका 1399 से लेकर 1950 तक 1399 से लेकर 1950 तक 1700 के अंत में एक संक्षेपित रुकावट के साथ मैसूर राज्य पर शासन किया और 1760 से 1799 तक इस वंश की जो है शासन एकमात्र था। आगे देखिए उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताना है जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रामास्वामी। जस्टिस वीरास्वामी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में कब? तो इनके खिलाफ आपका 1991 में निष्कासन की कार्रवाई शुरू की गई थी और कांग्रेस पार्टी के तटस्थता के कारण उन पर महाभियोग का प्रस्ताव विफल रहा और निष्कासन की कार्रवाई का सामना करते हुए वे अन्य
न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो है सौमित्र सेन थे। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो आपका मनाया जाता है वह नागालैंड में। कहाँ पर? तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड में हर साल मनाया जाने वाला उत्सव है। इस त्योहारों को जो है इस रूप में जाना जाता है कि यह कोहिमा में हर साल 1 से 7 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का नाम क्या है? इस उत्सव का नाम आपका कितना नंबर है? 73 नंबर ना। तो इस उत्सव का जो नाम है वह भारतीय हार्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो कि बड़ा और रंगीन वन पक्षी है। आगे देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे महेश भट्ट और विक्रम भट्ट। इनको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है ये नहीं नवाजा गया था। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और कह रहा है कि डैश डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियाँ है। डैश डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियाँ क्या होती है? 75 नंबर में तो ये होती है आपका डेल्टा डाइट्स। क्या होती है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी कि डेल्टा डाइट्स मांसपेशियाँ एक गोल त्रिकोणीय मांसपेशी है जो हाथ पैर के ऊपर भाग कंधे के शीर्ष पर स्थित होता है। इसका नाम ग्रीक डेल्टा के नाम पर रखा गया है। तो आज के लिए बल इतना ही रहेगा साथियों। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार जुड़े थे तो हमें सपोर्ट के तौर पर बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जो भी अपडेट दूं और जो भी क्लासें कराऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए।